हेलो एवरीवन, आज हम शुरू कर रहे हैं पोइट्री के जितने भी कम्प्रीहेंशंस हैं इसके अंदर बीबीसी में, आई विल टेक देम। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Any problem, ask me in the comment box. I am always ready to help you out. So let's start. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. तो इसमें जो है पोएम में जो है बहुत स्मॉल पोएम है. इसके अंदर सर एक जो क्रो है और ये जो हेमलॉक ट्री है और ये जो हमारी डस्ट ऑफ स्नो, ये तीन चीज़ें हैं. ये तीनों ही जो है नेगेटिव एक्सपेक्ट की होती हैं, मगर इस पोएम में इनको ये दिखाया गया है कि जो नेचर है वो, ये जो स्नो है वो एक नेचर के फॉर्म में है. क्रो भी क्या है, एक मतलब कि वो बर्ड है, ये भी नेचर से ही है. तो ये सब चीज़ें जो हमें क्या करती हैं, पेड़ भी है जैसे, तो ये सब है तो सब नेगेटिव, मगर इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया गया कि कैसे किसी पोएट का ये जो है क्या कर देती है, मूड चेंज कर देती है. सो इसके आंसर्स मैं आपको बताती हूँ. एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर सारे उसकी दूंगी दोबारा से. द एक्सप्लेनेशन डस्ट ऑफ स्नो सजेस्ट दैट कि जो ये क्या है, स्नो किस फॉर्म में है. डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये किस में है, पाउडरी फॉर्म में है. नेक्स्ट देखो, इन द पोएम द स्नो प्रेजेंट्स अ डैश, ये क्या दिखाती है, कंट्रास्ट टू द कंट्रास्ट पैरेलल, ये दिखाती है पैरेलल टू द क्रो. कंट्रास्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट, मगर ये तीनों ही चीज़ें क्या है यहाँ पर बिल्कुल नेगेटिव होती है, मगर तीनों ही पॉजिटिव बन जाती है. तो ये क्या है, पैरेलल है. जो कंट्रास्ट होता है उसमें ऑपोजिट चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पर ये आइज़ जो होती है और क्रो और ये जो है हमारा तीसरे वाला जो है हमारा हेमलॉक ट्री, ये तीनों नेगेटिव एस्पेक्ट इस तरह से कि पॉइजनस है. जो ट्री है वो पॉइजनस होता है. क्रो को हम कहते हैं कि इसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, इससे ये अच्छा नहीं है, देखने में भी ब्लैक है. और जो आइज़ है उसको माना जाता है रुकावटें पैदा करने के लिए, जो है ये एक तरह की उसका सिंबल है प्रॉब्लम्स का. मतलब कोल्ड, क्या आइज़ कैसे कोल्ड है, तो ये क्या है कि मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट है. तो इसलिए जो है इसकी ये क्या है, पैरेलल है. कॉमिक रिलीफ का मतलब होता है कि ह्यूमर प्रोवाइड करना, पर यहाँ कोई ह्यूमर नहीं प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा पैरेलल. ठीक है. द अबव लाइन सजेस्ट अ डैश लैंडस्केप, तो जब बर्फ़ है, स्नोफॉल है, तो विंटर ही होगा ऑटोमेटिक. विच आर द फॉलोइंग लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू, तो कौन सा कम्स ट्रू है. द क्रोज एक्शन ऑफ मूविंग द स्नो वॉज प्योरली इंटेंशनल, तो इंटेंशनल कुछ नहीं क्रो ने फेंका, वो ऑटोमेटिक उसके जैसे ही उड़ने लगा बर्फ़ गिर जाती है. नेक्स्ट देखो, आफ्टर द स्नो फेल ऑन हिम एंड चेंज हिज मूड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वॉज द मोस्ट लाइकली टू हैव मेड. जब बर्फ़ गिर जाती है उसके ऊपर, तो वो यही कहेगा ना कि यू आर अ गुड क्रो, बिकॉज क्योंकि उसका मूड उसके बाद क्या होता है, पोएट का चेंज हो जाता है. पहले वो ग्लूमी मूड में था, फिर वो हैप्पी मूड में चला जाता है, तो यू आर अ गुड क्रो ही कैसे कहेगा. इट इज़ क्लियर दैट सिनिक डॉच इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स हैज़ गिवन माई हार्ट. ये तो सिनिक डॉच जो है, ये जो है मैं आपको बता दूँ, ये वो पोएटिक डिवाइस है जिसमें कि हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उसका मतलब होता है वन. जैसे कि व्हील्स, ऑन द व्हील्स, तो व्हील्स जो हैं, फोर व्हील्स, इस तरह के जो बने हुए हैं फ्रेजेस, इसका मतलब इंडिकेट करते हैं वो एक व्हीकल को, व्हीकल मतलब कार को इंडिकेट करते हैं. कि जैसे हम कहते हैं फोर व्हील्स करके, तो ये फोर व्हील्स का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम बोल रहे हैं कि ही इज़ गोइंग ऑन फोर व्हील्स, तो फोर व्हील्स का मतलब है कार को इंडिकेट कर रहे हैं वो. तो फोर व्हील्स जो है यहाँ पे, इसलिए हम कहते हैं सिनिक डॉच. तो इसमें सिनिक डॉच जो है इज़ दैट पोएटिक डिवाइस विच यूजेस अ पार्ट टू रिप्रेजेंट अ होल, जिसमें कि मतलब एक वजह से कि मैनी माउस टू फीड, तो माउस क्या हो जाते हैं, मैनी माउस टू फीड का मतलब बहुत सारे भूखे लोगों को खाना खिलाना. तो इन चीज़ों को कहते हैं सिनिक डॉच. तो अब जैसे इसके अंदर क्या है, माई हार्ट है, तो माई हार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माई हार्ट रिप्रेजेंट्स पोएट, इसलिए सिनिक डॉच है. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ राइमिंग स्कीम पैटर्न डिफरेंट, तो राइमिंग स्कीम जो है इसके अंदर आपकी क्या है, ए बी कैसे, जैसे क्रो, फिर देखो ये क्या हो गया, स्नो, तो ए मी ट्री, बी, तो ए बी. तो यहाँ पर जो ए बी स्कीम है, मगर इनमें जो है किस में ए बी स्कीम नहीं है, तो आप ऑब्जर्व करो कि इसमें ए बी स्कीम नहीं है. नेक्स्ट है हमारा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट है, द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट ऑफ द स्नो डस्ट फॉलिंग ऑन हिम वॉज वन ऑफ रिग्रेट्स, मतलब उसको पछतावा हो रहा था कि उसका पूरा दिन, मतलब रिग्रेट मतलब एक तो रिग्रेट भी कह सकते हो, सैडनेस, ग्लूमीनेस, अनहैप्पी था, उदास था वो बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन भी कह सकते हैं, वॉज वन ऑफ डिप्रेशन भी कह सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि ऑफ लिखा है तो उसके आगे जो वर्ड चलते हैं फिर यही वर्ड्स चलते हैं, ऑफ डिप्रेशन. इन द पोएम द क्रो बिकम्स एन एजेंट ऑफ गुड चेंज, चेंज हो जाता है उसका मूड, इसलिए चेंज आएगा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. द थ्री सिंबल्स, अ क्रो, अ हेमलॉक एंड ए डस्ट ऑफ स्नो यूज्ड इन द पोएम आर कन्वेंशनली एसोसिएटेड विद सॉरो. हाँ, तो ये सॉरो क्या होता है, तीनों ही जो है नेगेटिव एस्पेक्ट है. तो सॉरो क्या होता है, दुख होता है, दुख भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ट्रू.
नेक्स्ट देखो, इसमें जो है विच आर द फॉलोइंग व्यूज ऑफ नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम द वन प्रेजेंटेड इन द पोएम, देयर इज नो फॉरगिवनेस इन नेचर। तो ये हमारा बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि आई गो टू नेचर ये सब तो दिखाया है कि नेचर उसका मूड चेंज कर देती है, इसमें भी यही है कि प्लीज़ करती है, ये भी पॉजिटिव दिखा रहा है, बस ये नेगेटिव दिखा रहा है, इसलिए ये और ऑप्शन हो गया हमारा, बस ये इसके हो गए। नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद अगली पोएम है हमारी फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के अंदर भी यही है कि जो बस बहुत स्मॉल पोएम है, इसमें ये बता रखा है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। ये कुछ लोग कहते हैं कि फायर से पूरा मतलब फायर से पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पर पोएट कह रहा है कि जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये जो वर्ड है टेस्टेड ऑफ फायर का मतलब जो उसको एक्सपीरियंस हुआ है। डिज़ायर यहाँ पर क्या है, पैशंस हैं, पैशंस हैं, मतलब कि एंगर, गुस्सा, ये सब क्या है हमारे पैशंस जो हैं। तो वो कहते हैं आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं उनके साथ हूँ जो वो कहते हैं कि फायर है, फायर से पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पुट पैरिश ट्वाइस, अगर पैरिश का मतलब मर जाना, अगर एक पूरा संसार 2 बार मर सकता, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो वो कहता है कि मुझे पता है हेट्रेड के बारे में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए तो आइज़ भी बहुत बड़ी चीज़ है। आइज़ यहाँ पर क्या है, हेट्रेड को डिनोट कर रही है, कि अगर जो लोगों के बीच में हेट्रेड होती है वो क्या है, हमारी आइज़ है, और जो यहाँ पर है वो क्या है, हमारा एंगर। तो जो फायर है वो है एंगर के लिए, एंगर जैसे मतलब गुस्सा एकदम इस तरह के फीलिंग्स के लिए, और आइज़ क्या है, जेलसी, हेट्रेड, जिसमें हम किसी को एक दूसरे को मारते नहीं है, मतलब हम अपने अंदर अंदर क्या करते हैं, फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि अपने आप मतलब जैसे हम किसी से क्या करते हैं, हेट्रेड करते रहते हैं, नफरत करते हैं, इस तरह से हम उससे क्या करते हैं, जेलसी फील करते हैं। तो इन वाली फीलिंग्स को कहते हैं आइज़। तो ये कह रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी ये जो फीलिंग्स है, इससे भी पूरा वर्ल्ड जो है मुझे पता है वो भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। एंड वुड सफिक्स, और ये इनफ होगा। अब देखो इनके आंसर्स देखो। इट इज़ क्लियर दैट एनाफोरा इज अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट 2 लाइन्स बिकॉज। एनाफोरा वो डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस, जिसमें कि जो स्टार्टिंग में पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। जैसे इसके अंदर सम से, तो यहाँ भी देखो सम से इज रिपीटेड इन बोथ द लाइन्स, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है स्टार्टिंग में पोएम के रिपीट हो। In this poem, Robert Frost emphasizes that both fire and ice can destroy the world. नेक्स्ट देखो, वैलिडेट द स्टेटमेंट। तो वैलिडेट द स्टेटमेंट में है ये बताना है, वैलिडेट करो ना, प्रूफ दो कि जो फायर एंड आइस इन द पोएम स्टैंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस इन ह्यूमन बींग्स। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के लिए खड़े होते हैं फायर एंड आइस। तो आप यहाँ से कह सकते हो ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, ठीक है ना, क्योंकि फायर स्टैंड्स फॉर एंगर एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। पहले ये लिखकर और फिर 2 लाइन्स आप लिख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स गुड अबाउट द पोएम। तो ये कौन सी पोएम मतलब क्या होल्ड करती है, द पोएम वॉन्ट्स दैट वायलेंट इमोशंस में बी डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच आर फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली प्रेजेंट द मेंटल स्टेट ऑफ द पोएट। मेंटल स्टेट क्या है पोएट की, मेंटल स्टेट में तो देखो वो क्या कर रहा है, उसको कंसर्न भी है, फियर भी है और एंग्जाइटी भी है। तो ये तीनों ये आ जाएंगे में 3rd, 5th एंड 6th। तो कंसर्न मतलब उसको चिंता है, फियर है, डर भी है कि आगे आने वाले टाइम में फियर ये जो है चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और एंग्जाइटी का भी मतलब यही होता है हम किसी चीज़ से क्या है, डरते हैं जब हम। व्हाट हैज़ द पोएट टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। टेस्टेड का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस्ड, और डिज़ायर का मतलब यहाँ पर क्या है, वो पैशंस। तो हियर टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस, टेस्टेड का मतलब टेस्ट कर लेना किसी चीज़ को जो हम बोलते हैं, एंड डिज़ायर मीन्स स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारे फीलिंग्स हैं एंड पैशंस हैं। हियर द पोएट वांट्स टू से दैट ही हैड एक्सपीरियंस सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बींग, क्योंकि उसने ये देखा है कि लोग क्या है, बड़े सेल्फिश है और सेल्फ सेंटर्ड है। इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुका है पोएट, तभी वो क्या था शुरू में दिखाते हैं कि मतलब कि इसलिए वो दिखा रहा है कि मैं इन चीज़ों से वर्ल्ड जो है ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में देखो, द पोएम कैन बी रेड एज, ये क्या है, वार्निंग है कि ये चीज़ें जो है पूरे वर्ल्ड को क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी अर्थ को। द पोएट ट्राइज टू ब्रिंग होम द आइडिया दैट हेट्रेड कैन बी एज डैमेजिंग एज रेज, क्योंकि हेट्रेड क्या है, बर्फ़, और रेज क्या है, गुस्सा, जो क्या है फायर। तो दोनों क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो इसमें जो है कौन सा वर्ड बनेगा, देखो इसमें है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी का मतलब किसके साथ दे रखा है, फायर। तो फायर क्या है, मतलब कठोर, क्रूअल होना, कठोर होना। इसी तरह से जो इनसेंसिटिव होता है वो हमारी आइज़ होती है। आइज़ को हम कहते हैं, इनसेंसिटिव का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट होना, और इनडिफरेंट कौन होती है, आइज़।
नेक्स्ट देखो, फ्रॉम व्हाट आई हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट कन्वे द मीनिंग विल बी इक्वली इफेक्टिव। बराबर का इफेक्टिव होगा तो हम कहेंगे एंड वुड सफिक्स, मतलब कि जो आइज भी है वो भी इनफ है डिस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि फायर इन वो है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये लास्ट लाइन है तो इसलिए ये बैठता है। नेक्स्ट देखो, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द पोएम फायर एंड आइज इज अ स्ट्रॉन्ग कमेंट ऑन द नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, चूज ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट आर इन लाइन विद द मैसेज ऑफ द पोएम कन्वेज। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन है हमारा, तो वो है हमारा इफ़ पीपल, देखो ऑप्शन 2 एंड 4। ऑप्शन 2 एंड 4 में, 4 में देखो, इफ़ पीपल डू नॉट मेंट देयर वेज दे विल लीड द वर्ल्ड टू इट्स डूम, कि अगर लोग ठीक नहीं होंगे तो पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डूम का मतलब डिस्ट्रक्शन। लव एंड काइंडनेस आर बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय टायरनी एंड हेट्रेड, तो लव और काइंडनेस की जगह दोनों ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन रिस्पेक्टिवली एक्सप्लेन द मेटाफोर्स ऑफ फायर्स एंड आइज। मेटाफोर्स ऑफ फायर्स एंड आइज मतलब फायर को किससे कंपेयर किया गया है और आइज को किससे कंपेयर किया गया। तो फायर है यहाँ पर एंगर के लिए और आइज है, मैंने बताया आपको, इनडिफरेंस, इनडिफरेंट होना, अभी बताया इनसेंसिटिव है ना, तो एंगर एंड इनडिफरेंस। तो ऑप्शन आ गया हमारा फर्स्ट। So thank you for watching my video and continue to watch for the next poetry section.